क्वेश्चन नंबर 6 में एक फ्रैक्शंस नजर आ रही हैं। राइट दीज फ्रैक्शंस इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। इसी फॉर्मेट में इसी तरह का क्वेश्चन आपको पता है कि अगर हम स्टार्ट विद स्मॉलेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली द वैल्यूज विल बी इंक्रीजिंग, और अगर वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं तो वी कॉल दिस असेंडिंग ऑर्डर। असेंड चढ़ना, ऊपर जाना होता है। असेंडिंग ऑर्डर इफ we are arranging numbers of any type, fractions, decimals, whole numbers, integers, अगर हम उनको साइजेस के हिसाब से ऑर्डर कर रहे हैं और पहले लार्जेस्ट है फिर स्मॉलर देन स्मॉलर टू द स्मॉलेस्ट है तो वी कॉल देम डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ उसने कह दिया राइट दीज फ्रैक्शंस इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। अब जब फ्रैक्शंस आपके पास हैं तो इन फ्रैक्शंस को हम सिंस दे हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स तो हम इनको ऊपर के नंबर से अभी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते अनलेस वी हैव द सेम कॉमन डिनोमिनेटर। तो आई विल रिकमेंड आप एक लाइन लगाएं और उस लाइन के नीचे हम कॉमन डिनोमिनेटर, और कॉमन डिनोमिनेटर क्या होता है? एलसीएम। तो ये फ्रेंडली नंबर्स हैं क्योंकि 5, 10, 20, अगर हम 5, 10 और 20 का एलसीएम लें, एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो वाला स्मॉलेस्ट नंबर जो तीनों 5, 10 और 20 से डिवाइड हो जाए। तो आई थिंक बाय यूजिंग कॉमन सेंस वी कैन से कि 20 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो स्मॉलेस्ट नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 10 और डिविजिबल बाय 20। तो पहले आप अटैम्प्ट भी यही क्या करें, एलसीएम फाइंड करना हो, जो नंबर्स हों आपके पास उनमें देखें कहीं उनका जो लार्जेस्ट नंबर है वो तीनों से डिवाइड तो नहीं होता। अगर तीनों से डिवाइड हो तो दैट विल बी एलसीएम। अब एलसीएम है तो आप देखिए ये यानी हमें एक्चुअली डिनोमिनेटर्स को 20 करना है। तो पहले वाले को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो 20 हो जाए और फिर कॉमा लगा देना। सेकंड में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 14 हो गया। आप बेशक ये लाइन ना भी लगाएं तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देख लें कि यू हैव, और 17 और 20 में तो मैं कुछ नहीं करना, यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। अब अगर डिनोमिनेटर्स पहले वाले फ्रैक्शन का हम सेम करके 20 करते हैं दैट विल बिकम 60। अब ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, आपने इसको समझना है। मैं सिंस आई एम एक्सप्लेनिंग यू तो मुझे ये चीज़ें लिखनी पड़ रही हैं। तो हमें पता है कि आप यहाँ पे बेशक लिखते हैं 4 4 are 16 और यहाँ पे 7 2 are 14, ये दूसरा हमारे पास 14 over 20 हो जाएगा और लास्ट तो है ही 20। Once we have got the denominators same, अब हम इनके जो न्यूमरेटर्स हैं उनको कंपेयर करके we can decide कि which fraction is the largest one and which one is the smallest one। तो अब जो 16, 14 और 17 है उसमें से 14 is the smallest one। अब आपने 14 over 20 नहीं लिखना, आपने 7 over 10 लिखना है। 14 over 20 7 over 10 का आंसर है। उसने हमें जो फ्रैक्शंस दी हैं हमने तो उसी को अरेंज करना है ना। तो इस केस में हमारे पास स्मॉलेस्ट इज 14 over 14, तो 14 over 20 किसकी थी? वो 7 over 10 का था। तो हम आंसर में 7 over 10 सबसे पहले लिख देंगे। फिर 14 के बाद 16 है तो वो फर्स्ट वन थी तो उसकी जगह पे 4 over 5 आ जाएगा, तो क्योंकि हमने ऑर्डर में तो इन्हीं को लाना है ना। और द थर्ड अब जो लास्ट है वो सबसे लार्जेस्ट वन दैट इज 17 over 20, तो वो आपके पास 17 over 20 ही आ जाएगा क्योंकि ओरिजिनल में भी उसने 7 over 20 दिया था। तो दिस इज हाउ वी ऑर्डर द फ्रैक्शन। अब ये ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर वो पूछ लेता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ये देखिए कोई और क्वेश्चन ऑर्डर वाला है तो उसको भी कर देते हैं। अब ये नंबर्स जो है यहाँ फ्रैक्शंस हैं, समटाइम्स मिक्स में होता है, परसेंटेज भी इन्वॉल्व हो जाती है, तो डिफरेंट फॉर्मेट्स में वो नंबर्स देता है और उससे वो चेक कर रहा होता है आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ये क्वेश्चन है जी क्वेश्चन 2 वर्कशीट में, क्वेश्चन नंबर 11 है जो आज मैंने भेजी है आपको वर्कशीट। उसमें क्वेश्चन 11 है वर्कशीट का, और ये वैसे क्वेश्चन नंबर 2 अक्टूबर नवंबर 21 पेपर 1 का है। राइट दीज नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। नीचे उसने स्पेस में स्मॉलेस्ट पहले लिखा हुआ है उसके नीचे और फिर उसने ऑर्डर में दे दिया इसको। व्हाट आई कैन सी हियर इज, मुझे लग रहा है जो इट्स अप टू यू, इनको अगर एक फॉर्मेट में चेंज कर दें तो दैट वुड बी द ईजियर वन। तो मेरे ख्याल में हमें इनको डेसिमल्स में चेंज कर लें तो वो बेहतर है। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो बहुत वेरी कॉमनली यूज्ड हैं, उनको आपको थोड़ा सा मैं आपको पहले भी
बता चुका था कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है हाफ, ये वर्ड में हो गया, इसको हम 1/2 भी कह सकते हैं, इसको 0.5 भी हम कह सकते हैं। ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए उस वक्त आप, ताकि आपका थिंकिंग प्रोसेस पे टाइम ना स्पेंड हो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन पेपर्स। और इसको हम 50% भी लिख सकते हैं। तो इनमें से कोई भी लैंग्वेज जब यूज़ हो रही हो तो दे आर सेम, एक ही बात है। हाफ लिखा हुआ है और हमें डेसिमल्स में चाहिए, तो आपको जाके उस वर्कआउट करने के बजाय फ़ौरन माइंड में 0.5 आ जाना चाहिए। कहीं 50% है और आपको फ्रैक्शन ज़्यादा सूट करी तो आप 1/2 कर सकते हो। और इसी तरह क्वार्टर जो होता है 1/4 होता है, डेसिमल्स में 0.25 होगा, 25% होगा। अब इसी तरह 3 क्वार्टर्स, तो 3 क्वार्टर्स हो गए ना, 3 क्वार्टर्स, तो वो 3/4 आ जाएगा, तो 0.75 हो जाएगा या 75% हो जाएगा। इस तरह ये कुछ फ्रेंडली नंबर्स होते हैं, पेपर 1 में मोस्टली यही यूज़ हो रहे होते हैं, क्योंकि वो ये चीज़ें आपकी चेक कर रहा होता है। इसमें आपके पास 1/5 है तो 0.2 हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, तो आपके काम बहुत आसान हो जाते हैं। ये चीज़ें आपको पहले से आती होंगी ना, तो आपको वहाँ टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा। तो वापस आते हैं तो 3 और 4, क्योंकि इसी 3 और 4 के लिए ही मैंने बताया था 3 और 4, तो वी नो दैट इज़ 0.75। तो अगर हम देखें 3 और 4 इज 0.75, 3 क्वार्टर्स है ना। 0.83 ऑलरेडी आपके पास डेसिमल्स में है। अब कन्वर्जन जो है फ्रैक्शंस की इनटू डेसिमल्स में, वो जब पेपर 1 में देते हैं तो उस केस के अंदर आपके पास बड़े फ्रेंडली से नंबर्स होते हैं। अब जैसे आपके पास 20, यानी वी मेक श्योर कि डिनोमिनेटर 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए। तो वी कैन सी हियर कि अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो तो 100 हो जाएगा, और 17 5s are 85। दैट विल मेक अप 2 जीरोस हैं, तो वही 1 की जगह पे डेसिमल आ जाएगा। तो कन्वर्टेड एज अ डेसिमल दिस विल बिकम 0.85। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया कि परसेंट का मतलब क्या होता है, ओवर 100। ये दिस इज ऑल्सो फ्रैक्शन एंड दैट इज 82/100। तो इसमें हमें 0.82, वैसे ही हमें पता है कि ये इसके नीचे 2 जीरोस हैं, और ये 0.8 को भी अब हम 0.8 नहीं लिखेंगे, 0.80 लिखेंगे, क्योंकि कंपेयर अगर करना है, इफ़ वी हैव टू कंपेयर ऑल द वैल्यूज वी शुड हैव द सेम फॉर्मेट। तो ये 8 नहीं है, 2 डेसिमल प्लेस में 80 बनेगा। तो in the first step I have converted all the numbers into decimal points correct to 2 decimal places। decimal places सबकी सेम होंगी तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इनमें सबसे जो स्मॉलेस्ट मुझे नंबर लग रहा है वो 75 लग रहा है। अब हमने 0.75 तो नहीं लिखना, क्योंकि हमने अरेंज तो हमने 3 और 4 को करना था, तो जो गिवन नंबर्स हैं वही लिखेंगे, यूज़ करेंगे 3 और 4। अब 0.75 के बाद मुझे जो नज़र आ रहा है सेकेंड नंबर पे 0.80 आ रहा है, तो इसको 0.80 नहीं लिखूंगा, मैं 0.8 लिखूंगा। उसके बाद फिर 0.82 आ रहा है, तो 82% दैट विल बी एट थर्ड प्लेस। और फिर 83 है, तो ये 0.83 है, ये पहले भी 0.83 लिखा हुआ था। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें तो लार्जेस्ट ही है वैसे, दैट इज ये 0.85, तो ये 17/20 है, तो यहाँ पे 17/20 आ जाएगा। तो अब ये देखिए, एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसने आपसे फ्रैक्शंस, कन्वर्जन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ से चेक कर लिए उसने। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 20 है, वैसे क्वेश्चन 3 में जून 20 का पेपर 1-2 का है। यहाँ पे एक बात और मैं आपसे कहता हूँ, इट इज़ बल्कि नॉट बाय मी, ये कैम्ब्रिज भी रिकमेंड करता है कि आपको फर्स्ट 15 एटलीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ये याद होने चाहिए, ये बहुत काम आते हैं, पेपर 1 में ये चीज़ें चेक कर होते हैं। और एटलीस्ट आपके पास फर्स्ट 10 क्यूब नंबर्स आपको याद होने चाहिए। अब ये फर्स्ट 15 स्क्वायर नंबर्स क्या हैं, अब जैसे 1 से हम स्टार्ट करते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो फर्स्ट आपके पास 1 हो गया। सेकंड मीन्स 2, 2 का स्क्वायर 4,
थर्ड नंबर 3, 3 का स्क्वायर 9, फोर्थ नंबर 16, फिफ्थ नंबर 25, सिक्स्थ नंबर 36, सेवन्थ नंबर 49, 8 64, 9 81, 10 100, 11 121, 12 144, 13 169, 14 196 और 15 225। तो ये आपके पास फर्स्ट 15 स्क्वायर नंबर्स हैं। अब इन्हीं का ऑपोजिट जो रिवर्स पाथ है वो दैट इज स्क्वायर रूट्स। 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। तो वापस बैक टू रूट्स कैसे होता है। सेम वे अगर हम क्यूब्स की बात करें तो ये आपको पहले से याद होने चाहिए एग्जाम में, ताकि फिर आपको मुश्किल ना हो। तो सेम फर्स्ट क्यूब नंबर्स में पहला क्यूब नंबर 1 का क्यूब 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 तो 1 आ गया। सेकेंड क्यूब 8 क्योंकि 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 2 का क्यूब लेना है ना। 3 का 27 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3। 4 का 64 है। 5 का 125 है। 6 का 216 होता है और 7 का 343 होता है। 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000 होता है। ये क्यूब्स हैं, परफेक्ट क्यूब्स हैं या क्यूब नंबर्स हैं और वो ऊपर वाले स्क्वायर नंबर्स हैं। आपको इनका नंबर्स का पहले से पता होना चाहिए तो यू कैन लिंक। क्योंकि जैसे 512 है तो ये हमारे पास किसका था? 512 8 का क्यूब था। दिस इज द 8th क्यूब नंबर। तो अगर 512 का क्यूब रूट लेंगे तो आंसर विल बी 8। 729 जो है आपके पास 9th है, इसका क्यूब रूट आपके पास 9 आ जाएगा। 1000 का क्यूब रूट आपके पास 10 होगा। 225 के स्क्वेयर्स हैं तो 225 का स्क्वायर रूट आपके पास 15 होगा। 196 का आपके पास 14 होगा। 13 विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 169। तो आपको जब ये याद होंगे तो आपको वहाँ पे लिंक करना बड़ा आसान हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे ये चीज़ें यूज़ हुई है ऊपर। अब क्योंकि हमें इसको नंबर फॉर्मेट में करना है, अब यहाँ पे इस केस के अंदर ऑर्डरिंग करने के लिए वो आपसे क्यूब्स, स्क्वायर रूट्स ये चीज़ें चेक कर रहा है। इनडायरेक्टली वो आपसे ये चीज़ें चेक कर रहा है। अब आप खुद देखिए 4 क्यूब है तो 4th क्यूब हमारे पास 64 आता है, तो ये आपके पास 64 हो गया। 9th स्क्वायर हमारे पास 81 है, 9 का स्क्वायर 81 है। और 196 जो है आप ये देख लें, ये 13th स्क्वायर नंबर है तो इसका आपके पास 13 का स्क्वायर 196 होगा। आप इसी तरह याद करेंगे ना, 13 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, तो आपको उसको रिवर्स बैक भी आपको समझ में आ जाएगा। सेम वे 125 जो है वो क्यूब नंबर है और आप देखिए ये 5 का क्यूब है। देखिए 5th नंबर अगर आप नीचे जो मैंने अभी किया था तो ये 1 2 3 4 5th है। तो ये चीज़ें वो आप से चेक कर रहा होता है, इसलिए आपको सजेस्ट की जाती हैं। तो 125 इज क्यूब ऑफ 5, 5th वाला। अब ये आपके पास इनकी वैल्यूज़ आ गई विच विल हेल्प यू टू अरेंज देम। तो अरेंज करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट आपके पास 5 है तो क्यूब रूट ऑफ 125। तो आप वही नंबर्स ऑर्डर में लिखेंगे जिनको हमें अरेंज करने को कहा गया। यू विल नॉट राइट द वैल्यूज़, क्योंकि वैल्यूज़ तो हमने अपनी आसानी के लिए, अपने ढूंढने के लिए कि विच वन शुड कम फर्स्ट एंड विच नेक्स्ट, कौन सा होना चाहिए, उसके लिए हमने किया। 5 के बाद ये हमारे पास है 31, तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ 196, तो यहाँ 196 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। फिर हमारे पास आ गया 64 सॉरी, तो यहाँ हम 64 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज 4 क्यूब और लास्ट में 9 स्क्वायर विच इज 81 इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। ये हमारे पास ये चीज़ होगी। नेक्स्ट हम बोर्ड मैथ्स को देख लेते हैं।